हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। और दोस्तों, आज ये नेक्स्ट पार्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का। दोस्तों, इसमें हमने 58 क्वेश्चन कर चुके थे। आरएस अग्रवाल मैथ जो हमारी सीरीज चल रही है, तो दोस्तों उससे आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? ये संख्या दे रही की है हमें। संख्या जो है दी हुई है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ये संख्या को विभक्त करने पर ये शेष बचता है। ये जो को शब्द है, यानी संख्या को हम ऑप्शन से डिवाइड जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है एचसीएफ। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? जब हम संख्या को ऑप्शन से डिवाइड करते हैं तो वो एचसीएफ होता है। एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान क्या है दोस्तों? ऑप्शन इसमें छोटे छोटे हैं। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और दोस्तों, इसमें अगर आप देखें, इसमें शेष जो हैं, एक से ज़्यादा शेष बच रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको ये जो संख्या दी हुई है, सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे। लिख लिया हमने, और फिर जो शेष जो हमारा इसका एचसीएफ आएगा, ठीक नहीं, जो शेष बच रहा है उस शेष को पहले माइनस कर लेना है। ठीक है, 31 शेष बच रहा है तो 31 माइनस करेंगे, 51 बच रहा है तो 51 को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो संख्या निकल करके आएगी, इस संख्या का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और यहाँ से एचसीएफ निकल करके आ जाएगा 71। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर और बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें हाईएस्ट शब्द आएगा इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और दूसरा क्या है? टंकियों को पूरा पूरा विभाजित करें, यानी हमें ऑप्शन से भाग करनी है इसमें। ठीक, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 75 और 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 लीटर इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर 56 लीटर बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को, ये को शब्द दोस्तों एचसीएफ को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है दोस्तों? 120 और 56 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर आप देखें दोस्तों, 120 और 56 का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 8 लीटर आएगा, लेकिन ऑप्शन लीटर में नहीं है। ऑप्शन किस चीज़ में है? घन सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर बराबर होता है मेरे दोस्त 1000 घन सेंटीमीटर। तो लीटर की जगह हम 1000 रख देंगे और 8000 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ड्रमों में क्रमशः इतने और इतने लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक द्रव के दूध को, डिब्बों को पूर्ण संख्या से नाप दे? यानी इसमें भी आप दो चीज़ देख सकते हैं, या तो यहाँ से समझ लीजिए या ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन छोटे हैं, इसका मतलब साफ है हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इन संख्याओं का जो संख्या दी हुई है, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 19 लीटर। ठीक है, क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के इतने लीटर और डीजल के इतने लीटर
तथा मोबिल के इतने लीटर एक दूसरे के साथ मिलाने पर, तो बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा माप जाए। कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसमें डिब्बे की जब बात की गई है, पेट्रोल कह दिया है इसने और डीजल कहा है और फिर मोबिल ऑयल कहा है, तो अलग अलग डिब्बों की हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों। जब हम पेट्रोल की बात करेंगे दोस्तों, पेट्रोल पेट्रोल क्या है, 403 है, 403 लीटर है। ठीक, अब ये पेट्रोल जो है, पेट्रोल इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? अगर हम एचसीएफ की बात करें, ये तो क्लियर है यहाँ से कि ऑप्शन छोटे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एचसीएफ निकलेगा, लेकिन किस तरीके से निकलेगा दोस्तों? इन तीनों का एचसीएफ निकाल दिया और फिर एचसीएफ से ही भाग कर रहे हैं। ठीक, एचसीएफ से ही डिवाइड कर रहे हैं। 403 को भाग किया हमने, यहाँ पर डिब्बों की संख्या पता लग गई। ठीक, फिर डीजल को भाग किया हमने, यहाँ पर 15 डिब्बे आ गए और यहाँ पर ऑयल है तो यहाँ पर इसकी संख्या आ गई। ठीक है, अब तीनों को हमने जोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। पेट्रोल के तो 13 डिब्बे हैं, डीजल के 15 हैं और मोबिल ऑयल के 16 हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ दोस्तों? वो कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बा भर जाए। ठीक, कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने सभी डिब्बों को जोड़ा है। आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि ऑप्शन छोटे हैं तो हमें एचसीएफ निकालना है, और इसने कहा है कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने सभी को भाग किया एचसीएफ से। फिर यहाँ से डिब्बों की संख्या आ गई और सभी को जोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर इतनी लंबी छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? लार्जेस्ट नंबर पूछा है, हाईएस्ट, यानी क्या करना है? एचसीएफ। तो इन सभी का एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया दोस्तों। ठीक, और एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों? एचसीएफ में ये कह रहा है कि अधिकतम कितनी लंबाई होगी, यानी इसका मतलब क्या है? ये जो दिया हुआ है हमें 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117, इन सभी को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 63 पर मैच क्वेश्चन है। 78 को हमने एचसीएफ से भाग किया, 6 आ गया यहाँ पर। ठीक, ये कह रहा है बराबर छड़ों में। बराबर में कब बांटेंगे दोस्तों? जब एचसीएफ से भाग किया जाएगा तब वो बराबर बराबर बट जाएगा। ठीक है, फिर 13 से किया 8, फिर 13 से 9, फिर 13 से, फिर यहाँ पर 13 आ गया, सबको जोड़ दिया हमने, यह आ गया 36। छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 36 होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर समान जो वर्ड किया गया ना कि बराबर छड़ों में काटने पर अधिकतम संख्या, तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न कराने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, अधिक से अधिक ले जाएगा। यहाँ पर भी आप नोट करिए, जहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक, तो इसमें पूछा है पशुओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन क्या है? छोटे छोटे हैं, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, जो संख्या ऊपर डाटा दिया गया है उस डाटे को हम उतार लेंगे और इनका एचसीएफ लेंगे दोस्तों। एचसीएफ निकल करके आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरा दोस्तों, एक नेक्स्ट है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर
ये पूरा एक डाटा है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। और इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। ये टाइलों वाला क्वेश्चन को अंडरलाइन लगा लीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या है, सबसे पहले एक कमरा बना लेना है इस प्रकार से आयताकार। लंबाई की बात की गई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितने हो गए फिर 1500 हो गए। 1500 में 17 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई कि नहीं? 1500 हो जाएगा कि नहीं? 15 इंटू 100 करेंगे 1500 हो जाएगा, फिर 17 सेंटीमीटर, तो पूरा 1 सेंटीमीटर बन गया है। ठीक, मतलब कहने का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब चौड़ाई की बात करें 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है 100, तो 9 मीटर में कितना हो जाएगा 900, और प्लस में 2 कर देंगे तो 902 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये कह रहा है कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें की आवश्यकता होगी, इसमें कम से कम कितनी आ सकती हैं। इसके लिए दोस्तों एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 1517 और 902 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 41। अब 41 से इसको डिवाइड करेंगे, 41 से बराबर बराबर का केस है ना, सभी बराबर बराबर टाइलें हमें चाहिए भाई, बराबर बराबर चाहिए ना, इसके अंदर बराबर बराबर टाइलें चाहिए। इसके लिए क्या किया हमने, अगर पीछे के क्वेश्चन को देखें तो उसमें भी एचसीएफ निकाला था, इसमें भी एचसीएफ से भाग देंगे 37 आ जाएगा, फिर इससे भाग देंगे 22 आ जाएगा। जो डाटा निकल करके आया उन दोनों की गुना कर देंगे 814। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नापने की 3 छड़ें हैं 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या से नापा जा सकता है। इसमें भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है मीटर है, यानी बड़ी संख्या है ऑप्शन में। तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। ऑप्शन जब बड़े बड़े हों, आप ध्यान लिख लीजिए इस चीज़ को, ऑप्शन जब बड़े हैं तो हमें एलसीएम निकालना है। 64 80 और 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा 960 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता है ना, जिसको कन्वर्ट करना नहीं आता है, यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आता है, वो ध्यान से देखिए। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने यहीं पर रखा और ये बटे में चला जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 1/100 मीटर। क्लियर। अब 960 ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर की जगह क्या रख दूंगा मैं 1/100 मीटर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और नीचे 1 0 बची हुई है, नीचे क्या है 1 0 बची हुई है। तो ये 1 0, जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने ही अंक बाद इधर से काउंट करते हैं, तो उतने ही अंक बाद दशमलव आ जाती है। तो 9.6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ये एलसीएम का प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके अतिरिक्त क्वेश्चन कुछ बचेंगे, 25-26 इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, वो कल कराएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, अमित सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, क्रमशः इतने और इतने सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, अगर आप ऑप्शन को देखें, क्वेश्चन में छोटा सेकंड दिया हुआ है और ऑप्शन में बड़े सेकंड हैं। इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए, 18 24 32 का एलसीएम आ जाएगा निकल करके यहाँ पर 288 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ इतने बजे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ठीक है। तो दोस्तों इस केस में क्या है, इसमें एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालना होता है दोस्तों। इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एलसीएम निकालना है। 48, 72 और 108 का हमें एलसीएम निकालना है। 432 सेकंड आ जाएगा। ठीक, 432 आएगा। फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए हैं। अभी पता लग जाएगा। 432 को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। अभी मैं आपको बता के आया हूँ अभी पिछले क्वेश्चन में कि यूनिट कन्वर्ट कैसे किया था हमने। 1 घंटा होता है 60 मिनट का, फिर 1 मिनट होता है 60 सेकंड का। 1 सेकंड को हमने यहीं पर रखा, बटे में चला जाएगा। मिनट जो है बटे में चला जाएगा 60, ये हो जाएगा 1/60 मिनट। क्लियर। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर 432/60। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। अब ये 7 मिनट 12 सेकंड है ना। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड। वो कह रहा था कि यदि वे एक साथ इतने बजे बदली गई, 8 बजकर 20 मिनट पर बदली गई। ये डाटा हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया गया है, और फिर इसमें ये डाटा ऐड कर देंगे 7 मिनट 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड का डाटा ऐड कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा, फाइनली हमें पता लग जाएगा कि कितने बजे बदली जाएगी। 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 मित्र हैं ए बी सी वर्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में सेकंड है, सेकंड में है, मतलब छोटा डाटा दिया गया है, और ऑप्शन में क्या है, बड़ा डाटा है। मिनट क्या होता है, बड़ा है, सेकंड से बड़ा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे 24, 36 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 360 आ गया यहाँ पर। ठीक, अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मैंने पीछे बताया था कि मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, और हमें क्या करना है, हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड हमने यहीं पर रखा और ये बटे में चला जाएगा। 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 1/60 मिनट। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों 360/60 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 6 मिनट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों दर्जी एक महिला के किसी चौड़ाई पर कपड़े का उपयोग करता है। उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच थी। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो तथा कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके, उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो दोस्तों इस केस में क्या करना है, हमें एलसीएम लेना होगा। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बड़े बड़े हैं दोस्तों, और क्वेश्चन में क्या है, छोटी संख्या है। ठीक, तो हमने एलसीएम लिया और एलसीएम निकल करके आ गया 288। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं, और यदि ये घंटियाँ क्रमशः इतने सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। तो दोस्तों इस केस में इसे भी अंडरलाइन लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतने का हमने एलसीएम लिया दोस्तों 120 सेकंड। ठीक है,
यहाँ से निकल कर के आएगा 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 2 मिनट में कितने हो गए 120 सेकंड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इतने सेकंड के अंतराल में से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। ठीक है, 2 सेकंड में एक बार बज गई ना, 2 सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड। भाई इतने सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों यहाँ से अभी हमें पता चला कि 2 मिनट आ गए हैं यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि 30 मिनट में, तो 30/2 करेंगे, यहाँ से आया हमें निकल करके 15, और इसमें दोस्तों एक जोड़ देना है बस, आपका आंसर आ जाएगा 16 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा भी कराऊंगा। ठीक है, अगर आपका थोड़ा कुछ डाउट रह रहा हो इसमें, तो इसमें जो है एक ऐड कर देना है इसमें। 30 से हम इसको भाग करेंगे, 30 से भाग करके हमें 15 बार पता चल गया, और इसमें एक ऐड किया तो 16 इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से इतने इतने बनाने पर पत्थर शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर की आवश्यकता होगी। दोस्तों ऑप्शन बड़े बड़े हैं। ठीक, करना क्या है, और शेष जो हैं, शेष हमें एक से ज़्यादा शेष दिए हुए हैं इसमें, इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा शेष दिए हुए हैं, और मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है पहले आप पहली संख्या को लिख लेंगे। ठीक, जो पहले नंबर पर संख्या दी हुई है, और फिर उसके बाद शेष को लिखेंगे नीचे, और फिर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस है। सभी में 22 का डिफरेंस है। ठीक है, 22 का डिफरेंस है, तो इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकल करके आ गया 1440, और फिर इसमें से डिफरेंस को माइनस कर देंगे दोस्तों, निकल करके आ जाएगा 1418। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। एलसीएम के 26 सवाल रह गए हैं, 25 या 26 सवाल, पर्सनावाली इसकी कंप्लीट करा दी गई है। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।